अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूँ हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बेकरी जैसा टी केक घर में बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि केक के अंदर जो अंडे की स्मेल रह जाती है वो कैसे दूर होती है, केक फ्लफी कैसे बनता है, और साथ ही ऐसे बहुत सी टिप्स और ट्रिप्स हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कोई पॉइंट स्किप नहीं करना। तो चलिए अब बनाना हम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर हम लेंगे एक प्यारा सा बाउल और उसके अंदर डालेंगे 2 अदद अंडे। ठीक है, अंडे जो हमारे हैं वो रूम टेम्परेचर होने चाहिए, ठंडे अंडे ना हो। अब साथ ही हम इनको बीट करेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का बीटर नहीं है तो आप जूसर जग के अंदर भी ये सारा प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, जूसर जग के अंदर डालकर आपने ग्राइंड करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे 1 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर का हो, ठंडा ना हो, और इसको भी अच्छी तरीके से हम बीट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं 1 कप आइसिंग शुगर ऐड कर रही हूँ। आइसिंग शुगर आपके किचन में जो शुगर मौजूद होगी उसको आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और पाउडर फॉर्म में बना लेना है। अब अच्छी तरीके से हम ग्राइंड करेंगे। और साथ ही यहाँ पर मैं 1 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध भी हमारा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए और अच्छी तरीके से हम बीट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने बीट करना है और साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध भी ऐड करते जाना है। बीट करने के बाद इस कंडीशन में आ जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर मैं 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से पहले छान लेते हैं। स्ट्रेनर की मदद से हम छान लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाए। और अब हम 1 कप और मैदा ऐड करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ऐड किया है। इसको भी हम अच्छी तरीके से स्ट्रेनर की मदद से छान लेते हैं और अब हम स्पैचुला की मदद से मिक्सअप करते हैं। देखें अच्छी तरीके से आपने मिक्सअप करना है। और यहाँ पे एक और बात का ध्यान रखें कि आपने सिर्फ एक ही पोजीशन पर आपने राउंड राउंड मूवमेंट देनी है, एक ही पोजीशन पे आपने घुमाना है। तो भी देखें अच्छी तरीके से मिक्सअप करने के बाद ये इस कंडीशन में आ जाएगा, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा थिक है। सेम इस कंडीशन में आपका भी होना चाहिए। अगर अमेज़ा ज़्यादा थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए तो आप बीच में दूध ऐड कर लीजिएगा, और अगर पतला हो जाए तो बीच में थोड़ा सा मैदा ऐड कर लीजिएगा। अब साथ ही यहाँ पर मेरे पास टूटी फ्रूटी है, तकरीबन 2 टेबलस्पून टूटी फ्रूटी हम ऐड करने लगे हैं। मगर ऐड करने से पहले इसके अंदर 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने अमेज़े के अंदर डाल देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने मैदा इसके अंदर इसलिए मिक्स किया है ताकि जब हम केक की अमेज़े के अंदर डालें तो ये बीच तह में जाकर बैठ ना जाए, बल्कि ऑल ओवर अमेज़े के अंदर फैल जाए। तो इसलिए आपने ये बीच में जो मैदा है वो ज़रूर ऐड करना है। और अब देखिए अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। और थिकनेस आप देख लें ज़रा, देखिए मिक्सअप हो चुका है। अब यहाँ पर मैं लूँगी एक मोल्ड जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस करने के बाद मक्के के आटे से भी ग्रीस किया है, और अब हम बीच में अमेज़ा डाल देंगे। ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली आप परचेज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अच्छी तरीके से कर लिया। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं है तो बटर पेपर है तो आप वो ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसलिए ये मकई का आटा ऐड किया कि अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से भी ऐड कर ले। तो देखिए अब यहाँ पर मेरे पास पतीला है जिसको मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट हाई फ्लेम पर मैंने प्री हीट किया है। और अब हम यहाँ पर एक स्टैंड रख रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके का स्टैंड नहीं है तो आप बीच में कटोरी भी उल्टी करके रख सकते हैं। अब इसके ऊपर रखूँगी मैं मोल्ड और लो फ्लेम पर मैं कुक करूँगी। आपको तो 45 से 55 मिनट लग सकते हैं। लो फ्लेम पर आपने कुक करना है। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 45 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन आ जाएगी। अब मैं नाइफ़ की मदद से चेक करती हूँ। तो आपने नाइफ़ बिल्कुल दरमियान सेंटर में आपने रखनी है। देखिए ये नाइफ़ हमारी बिल्कुल ड्राई निकली है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो केक है वो बन चुका है। अब ऊपर मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। ये देखिए घी से आपने भी ज़रूर ग्रीस करना है। ग्रीस करने के बाद अब मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए अब हम इनको निकाल लेते हैं कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े की लुक आ रही है। अब आप कटिंग करके देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह
कितना नरम और कितना फ्लफ़ी हमारा केक बन के रेडी हुआ है। और जहाँ पे मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अमेज़े के अंदर आपने वनीला एसेंस ज़रूर ऐड करना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करना है। वनीला एसेंस ऐड करने से जो एग की स्मेल होती है वो दूर होती है, तो आपने वो ज़रूर ऐड करना है। मुझसे स्किप हो गया था, मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो देखिए अब इसकी कंडीशन देख लें, कितना फ्लफ़ी और कितना मज़े का केक बन के रेडी हुआ है। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो जाइए अपने किचन में और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चाय के साथ सर्व कीजिएगा अपने मेहमानों को। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार और इस तरह की अच्छी मीठी रेसिपी के साथ। तो हफ्ता फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।